महापुरुषांग बारम जगो लिखड़ो है वो कोई जे कोई सुन सी तो मन बितो ही पुण्य मिल सी जितो तीर्थ जाया पुण्य मिले। तो आज आपा सगला अठ बैठा पृथ्वीराज के बारम सुना तो बितो ही है जितो कोई तीर्था को पुण्य मिला करे। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कहीं करो जबान बताई जो कि वो गोविंद थड़ गजनेऊ लड़ो, वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो, वो विग्रहराज साहबुद्दीन लड़ो, वो पृथ्वीराज बगुली साहू लड़ो, वो अजय राज बहली मुंह लड़ो। 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बनो। बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बनो जो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज जे कोई टांग खींचने वाला तो बी टाइम के होता को नहीं आके। आज रे टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कठई जे कोई नशा पतरी बातें करे तो फिर पछापा ने जयंतियां मनानी बंद कर देनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनावा या और कोई दूसरी जयंती मनावा, कई बार आ भी बात आवे कि क्यों मनानी है जयंती, क्यों बैठा है गर्मी के अंदर लाइव पड़ा है इंग अंदर पिछले 2 घंटों बैठा सुना, आधो पौनो घंटों मैं खा जासी हूँ, कहीं मतलब निकला बिंग अंदर इन्हों तो घरे बैठ के पढ़ लेता। आजकल मोबाइलों को जमानो है, कोई मोबाइल में सुन ले तो फिर क्यों पढ़नू आंग बारम। पृथ्वीराज चौहान री पीढ़ी पछ आगे जाके जालोर में एक मोटा राजा होया कानड़ देव सोनीगरा। कानड़ देव सोनीगरा को चरित्र लिखता थका बांगो कवि लिखे है कि कानड़ देव चरित्र जको कोई नर भण ही, जको कोई नर एक चित्त सुन ही, तीर्थफल सबे तीर्थफल बोलू जेत लू, पामई पुणी सभी तेत लू। वो लिखा है कि जे महापुरुषांग बारम जको लिखड़ो है वो जे कोई पढ़ सी, महापुरुषांग बारम जको लिखड़ो है वो कोई जे कोई सुन सी तो मन बितो ही पुण्य मिल सी जितो तीर्थ जाया पुण्य मिले। तो आज आपा सगला अठ बैठा पृथ्वीराज के बारम सुना तो बितो ही है जितो कोई तीर्था को पुण्य मिला करे। सवाल पाछो वो है कि क्यों पृथ्वीराज ने याद करी जाए। आज का 800 साल पहली कोई एक आदमी होयो कुछ कर गयो हो सी, मैं क्यों याद करा आज 1192 की बात ने 2026 में बैठो टाबर क्यों याद करे। हाथ में मोबाइल लेडो टाबर भी तलवार और भालारी बात ने क्यों याद करे। ई खातर याद करना चाहिए कि बी टाइम रो जब इतिहास पढ़ा जब पतो चले 632 रे आसपास अरब के अंदर मदीना के अंदर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जका हा बे स्वर्गवासी होया है। बांका 8 साल रे अंदर अंदर जका अरब रा मुसलमान हा बे सीरिया जीत्यो और मिस्र जीत्यो। 640 तक सीरिया और मिस्र दोनों जीती गया। 709 तक आता आता बे पूरा उत्तरी अफ्रीका जीत दियो। 713 में स्पेन जीत लियो। आगे बढ़ा फ्रांस का नीचे 632 का आसपास में चार्ल्स मार्टेल बन हरावा है। जब तक बंगा घोड़ा रुकिया को नहीं यूरोप में आगे बढ़ता रहा। वे न केवल यूरोप का नहीं बढ़िया बल्कि आपने का नहीं आपका घोड़ा घुमाया। पहला समुद्र का रास्ता आया 637 का आसपास में बॉम्बे के एक जगह पर थाने बट आक्रमण करो। बीरे पछ बे भड़ोंच पर आक्रमण करो है, देवल पर आक्रमण करो है। पार पड़ी को नहीं पांगी शुरुआत के हमला के अंदर। थोड़ा दिना के अंदर बे जाबुल, काबुल और सिंध तीना पर आक्रमण करया है। काबुल ने थोड़ो कंट्रोल में लियो पर 680 के आसपास में काबुल वाला पाछा आजाद हो गया। वे पाछा आया थोड़ा दिना बाद में 712 के अंदर आके बे आपने सीमा जोड़ अड़तो जो पाकिस्तान रो सिंध है, इस सिंध पर कब्जो कर्यो है। वो पहलो अरब सफल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हो जो अठा अपने सिंध का राजा दाहिरू लड़े, दाहिर ने हरा के अड़ सिंध पर कब्जो कर लेवा। सिंध जद हट गयो हो, सिंध जद अरबांगन चले गए हो, अब वो सीधो सीधो हो कि अगलो धाव राजस्थान पर हो सी, अगला धावा बाकी भारत के हिस्सा पर हो सी। ताहिर के बाद में बीरा बेटो जो है वो बचावन की कोशिश करे, सिंध में और लड़े, पार पड़े को नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद वाला जगह जुनेद हो, बाकी और हा बे गुजरात पर, मालवा पर, राजस्थान पर कई जगह अटैक करे। हाँ दिनाम जरूरी ही कि भारत की भूमि में कोई योद्धा खड़ो होवे और बांको पाछो जवाब देवे। नवसारी रा अभिलेख कवे कि गुजरात की धरती में वो एक योद्धा खड़े हो, चालुक्यारो, सोलंकी, बंसरो, पुलकेसी, जकिन बाद में अवनीजा आश्रय कई जो कि वो धरती रो आश्रय हो, बा अरबान पाछा काढ़ा। बिन आगे बाद में बेड़ो उठायो पीड़ियारा, आपकी पीढ़ी की पीढ़ियां गाड़ दी बे पीड़ियारा। कोई नागभट्ट फर्स्ट होयो, नागभट्ट सेकंड होयो, कोई भोज होयो, कोई महेंद्र पाल होयो। लड़ा भिड़ा धरती खातर पर धरती पर कभी दुश्मनों को कब्जो को नहीं होने दियो।
एक राज कई बरसा तक चले, फिर वो राज कमजोर पड़े, परिहारा को राज जब कमजोर पड़ो, वहां दिना में एक नई पावर आपने राजस्थान के अंदर आई, बे चौहान हा। कई जगह कोई टाइम एक चाहमान नाम को आदमी होयो, जगो सौ पहला मल्लेच्छा की धरती बाहर काढ़ा। इतिहासकार कहो बे मल्लेच्छ कदी पहला भारत में बाहर आने वाला शक हा, जकान बाद में गुप्ता का राजा भी हराया, जकान बाद में कदी अपने योद्धा लड़िया बे भी हराया। बांध वो चाहमान बैठा रहा बा मल्लेच्छान बाहर काढ़े। जगह चम्हान को जन्म ही खातर हो कि मल्लेच्छान काढ़े भी चम्हान की पीढ़ी पैदा होने वाला आगे जे बा अरबाऊं बा तुर्काऊं नहीं लड़ता तो किणु लड़ता। अपन पृथ्वीराज ई खातर पढ़ना चाहिए कि आप जान पावा कि अभी गुजरात रा पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बाघेला साहब अर्ज करता कि सोमनाथ पर आक्रमण होयो, गजनवी सोमनाथ के मिंदर ने तोड़न खातर आयो। आपने एक राजशेखर नाम को राइटर हुए जो प्रबंध कोश नाम की किताब में लिखा है कि बी टाइम अजमेर को एक चौहान राजा जकरो नाम गोविंद थर्ड है, और वो गोविंद थर्ड गुजरात एक राजा भीम फर्स्ट के साथ में मिलके और भी गजनवी के रास्ते रोके। आप इन पढ़ा बात में कई बार लगे कि खुद की बड़ाई करया करे, आपकी मान डाकण कुण कहे। आपा तो आई कैसा ना कि गजनवी ने रोक दियो, पाछो हिस्ट्री कहे कि क्रॉस चेक करी जाए। मुसलमान और एक इतिहासकार फरिश्ता हो जो तारीख फरिश्ता किताब लिखी, वो भी लिखा है कि वो चौहानों को राजा गोविंद थर्ड जो है वो गजनवी मारवाड़ पार को नहीं करण दियो। गजनवी जब पतो चलो वो आगे सांभ के खड़ो है, जब वो सोमनाथ वहां आपको रास्तो चेंज करके गयो, वो राजस्थान को नहीं आयो। बीरे पछे बीरी पीढ़ी के अंदर एक दुर्लभ राज थर्ड होयो, जगो कहे कि गजनी की तरफ पाछो आक्रमण हुए, इब्राहिम को आक्रमण हुए है, भी इब्राहिम ने अठू हरावे पर भी लड़ाई में लड़तो काम आवे। बीरे पछे बारी पीढ़ी के अंदर एक और चौहान विग्रराज थर्ड होयो है, जगो पाछो एक गजनी की तरफ तुर्क आयो है, साहबुद्दीन भी साहबुद्दीन ने मारियो है। बीरे पछा पृथ्वीराज फर्स्ट होए है। आज आप जगह पृथ्वीराज की जयंती मनाओ, तीसरो पृथ्वीराज है। आऊं पहला हरी पीढ़ी में 2 पृथ्वीराज और होया, बे पृथ्वीराज फर्स्ट होयो जगो कदी एटी बगुली सान हरा के पाछो भेजे। बीरे पछा अजय राज होए जगो कदी अजमेर बचायो, वो पाछो गर्जन मातंगा की एक सेना जका बहलीम के नेतृत्व में नागौर का आसपास में मंडराऊं था हा, मन पाछा हरावे। अजमेर की स्थापना बीरे पछे ही करी जाए। बारी पीढ़ी में अजय राज का बेटा अरणोराज होया, कवे बारह टाइम में तो तुर्का जका है भी नागौर ने घेर लियो हो। बाद में बात आई कि अब नागौर आगे तो अजमेर आसी, राजधानी अजमेर इन पर कब्जो करसी, और बी टाइम अरणोराज आपकी सेना लेके अजमेर बाहर निकले। अजमेर के पास में बात तुर्कान इतना हरावा है कि भी धरती पूरी लाल कर दे भाई, कवे बा मल्लेच्छा के खून धरती पूरी दूषित होगी, जी भी धरती री माटी बटू काट के बारह फेंकी, बट एक झील बन गई जगह अजमेर की अन्ना सागर झील है। लोगान लाग तो होसी कि अन्ना सागर एक झील है, लोगान लाग तो होसी कि अन्ना सागर पर जाके फोटोआं खिंचा सका। सरकारा कहती होसी कि अन्ना सागर एक पर्यटन स्थल है। अन्ना सागर बा जगह है जटे कदी आपने राजस्थान का बड़का लड़ा भिड़ा इतना मरिया के दुश्मनिया के लोयू कुंदे लाल कर दियो। अन्ना सागर तीर्थ स्थान है, जे कोई माने जतो बढ़ जावे, जे चपला उतार के जावनो चाहिए जाए, नहीं जावा जब बढ़ जाके केवल फोटोआ खिंचा के आ जावा। बीरे पछे बी पीढ़ी के अंदर ही आगे विग्रराज चतुर्थ होयो है, जो बहराम सान है और खुसरो सान है, दोनों ने हरावा है। वो विग्रराज चतुर्थ लिखा है कि मैं विंध्याचल लेके और हिमालय तक का सारा राजा हमारे अंडर में ले आयो हूं। वो विग्रराज लिखा है कि मैं खुसरो सान हरा के अटक नदी के पार भगायो हूं। अटक नदी पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है, सिंध की बाउंड्री, बट अटक पर जाके लागे है। वो विग्रराज लिखा है कि आज आर्या बर साची आर्या को कहला सी, क्योंकि मैं मल्लेच्छा रहन कौन दियो। वो विग्रराज लिखा है कि मैं चाहूं कि महारा उत्तराधिकारी अब मल्लेच्छान कदी हिंदुस्तान की सीमा में ना घुसन देवान, अटक नदी के बिना बिना रखे। बी पीढ़ी में आगे पृथ्वीराज सेकंड हुए, जो आगे खुसरो मलिक लड़ियो बिन बाहर निकाले हुए। कई बार कोई पूछे कि राजस्थान वाला कहीं करो, जबान बताई जो कि वो गोविंद थर्ड गजनी लड़ो, वो दुर्लभ राज इब्राहिम लड़ो, वो विग्रराज साहबुद्दीन लड़ो, वो पृथ्वीराज बगुली सां लड़ो, वो अजय राज बहलीम लड़ो, वो अनास अरणोराज तुर्काऊ लड़ो, वो विग्रराज जको है वो खुसरो सार खुसरो मलिकू लड़ो, वो पृथ्वीराज सेकंड खुसरो मलिकू लड़ो। जदा धरती बची, हजार हजार साल तक लोग आपकी गर्दना कटाई, जदा धरती बचा है। झरकन कोई ने पृथ्वीराज ने जानना हुआ, वो पृथ्वीराज को डीएनए पढ़ा है, पृथ्वीराज के भी खून की तासीर ने पढ़ा है कि भाई चौहाना कहीं करो, बांको नाम चौहान को नहीं हो, भाई धरती चौ तरफों बचाने का पूरा प्रयास करया।
बां दिना के अंदर पृथ्वीराज अभी जहांगीर साहब फरमाऊं था, विद्वान व्यक्ति है कि 12 साल को एक लड़को अजमेर की गद्दी के ऊपर आके बैठा है। आजकल 12 साल का टाबर ना आप सब्जी मंडी को नहीं भेजांगे गमज्यासी। 12 साल को टाबर अजमेर को राजा बन्यो। बिन पतो चले कि 12 साल को टाबर राजा बन्यो, जो परिवार में घात करने वाला घना ही हुआ है। आज जे कोई टांग खींचने वाला तो बी टाइम के होता को नहीं आके। बांका ही कोई भाई नागार्जुन नाम करके गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करके बैठो। 12 साल को टाबर, दूसरो एक मोटो भाई ताऊ को बेटो जो गुड़गांव में खुद ने राजा घोषित करे। प्रधानमंत्री सेनापति दूसरा दोनों युद्धा में गईड़ा। बाकी लोगों ने पूछो कहीं करना चाहिए अपन, लोग सलाह दी कि प्रधानमंत्री को वेट करो, सेनापति को वेट करो, पछ देख से कहीं करा। वो 12 साल को टाबर कहे ना, जे प्रधानमंत्री को सेनापति को वेट करो तो आज एक जुनो मुंडो काढ़ो है, काल 4 और खड़ा उसी पर 10 और खड़ा उसी राज यहाँ को निकली जा, आज ही चाल से। वो बिना सेनापति बिना प्रधानमंत्री युद्ध करने जावे, गुड़गांव का युद्ध में नागार्जुन ने हरावे और आपकी ध्वजा पाछी फहरा के आवे। वो बनो जगदिन वो दिखा दियो कि बिगा इरादा कहीं हो सके है। मैं लास्ट एक बात और अभी संगाराम जी फरमाऊं था, मैं वापस भी बात पर कहूँ, जे टाबर आज रे टाइम में बॉर्डर एरिया के अंदर पूरे राजस्थान में कठई जे को नशे पतरी बातें करे तो फिर पछ आपने जयंतियां मनानी बंद कर देनी चाहिए। मन लगा जयंतियां ज्यादा अपनी पीढ़ी पर काम करने की आवश्यकता है कि अपना टाबर बा पूर्वजा की बातों पर चले कौन चले। जो अपना टाबर कटी को दवाई लेके और सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, कोई दवाई लेके परिवार खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, आप बातों की तरफ बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना बुजुर्ग विराजमान हो, मैं आप सबने कहूँ श्यामरा डेली 2 घंटा घर में मोबाइल इमरजेंसी लगाओ कि अगले 2 घंटा श्यामरा कोई मोबाइल कौन चलावा, बड़कांग ने बैठ के बूढ़ियांग ने बैठ के बात सुनसी। जब आप पीढ़ी बचा से वरना तो पीढ़ियां की पीड़ा खत्म कर जाए। धन्यवाद।